और आज कहानी भारतीय सिनेमा की वीनस मधुबाला की। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया मधुबाला इतनी खूबसूरत थी कि उनके सामने एक्टर्स अपने डायलॉग्स भूल जाया करते थे। इस रंग में कोई जीने अगर भरने का उसे वम, ये पनघट पे नंदलाल छेड़ गए। मधुबाला की दीवानगी आज भी फैंस के सिर चढ़कर बोलती है। देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल, बहकी हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसा मुझ पे डाल नजर, बन जा दीवाना। इतने दशक बीत जाने के बावजूद भी फैंस मधुबाला की फिल्में बड़े चाव से देखते हैं। हवा काली घटा पाली गई झूम के, वो ढूंढती है माझी बगैर में। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया हंसी हंसी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां दहलवी है। मधुबाला जब पैदा हुई तब से ही उनके दिल में छेद था और इसके साथ ही कई और दूसरी बीमारियों ने मधुबाला को घेरा हुआ था। मधुबाला बाहर से जितनी खुश नजर आती थी, अंदर से उतनी ही तकलीफ में थी। मधुबाला बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कोई बड़ी चोट खाई, ये समाये जहां फिर कहां। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये तेरे सदके बलम न करे कोई गम। ये महज 9 साल की उम्र में ही मधुबाला ने हिंदी सिनेमा में एंट्री ले ली। 14 साल की उम्र में मधुबाला को उनकी पहली फिल्म मिली और इस फिल्म का नाम था बसंत। और इसके बाद मधुबाला की किस्मत चमकी और फिल्म महल ने मधुबाला को असली पहचान दी। फिल्म महल में मधुबाला के साथ अशोक कुमार ने अभिनय किया और ये फिल्म रिलीज हुई 1949 को। और इसके बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी। इस दौरान मधुबाला की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा मधुबाला को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। हालांकि मधुबाला राजी नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला बॉलीवुड से बाहर जाकर कोई फिल्में करे। हॉलीवुड फिल्म करने के लिए मधुबाला को विदेश जाना पड़ता और इसलिए मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान नहीं चाहते थे कि मधुबाला कोई भी हॉलीवुड की फिल्म करे और इसी वजह से हॉलीवुड का एक बड़ा प्रोजेक्ट मधुबाला के हाथ से निकल गया। मधुबाला बाहर से तो खुश नजर आती थी, लेकिन वो लड़ रही थी एक गंभीर बीमारी से। मधुबाला को अपनी बीमारी का पता फिल्म बहुत दिन हुए के सेट पर पता चला। ये फिल्म 1954 में रिलीज हुई थी। दरअसल मधुबाला टूथब्रश कर रही थी और उस दौरान उनके मुंह से खून आया। इस घटना के बाद मधुबाला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और पता चला कि उनको दिल की एक गंभीर बीमारी है। मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट नाम की बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन हेल्थ कंडीशन सीरियस होने के बाद भी मधुबाला ने दिलीप कुमार के साथ फिल्म मुगले आजम की शूटिंग जारी रखी। मधुबाला ने अपनी एक्टिंग और डांस के जरिए मुगले आजम फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस दी। कितनी बार ऐसा हुआ कि शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत खराब हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी मधुबाला ने फिल्म की शूटिंग जारी रखी। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने मधुबाला के आखिरी दिनों के बारे में बात की थी। अपने इंटरव्यू में मधुर भूषण ने बताया कि ब्रश करते वक्त मधुबाला के मुंह से खून निकलता था। मधुर भूषण ने इंटरव्यू में बताया कि आपा यानी कि मधुबाला बाहर से बेहद खूबसूरत और स्वस्थ नजर आती थी। उन्होंने किसी को भी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चलने दिया। मधुबाला लगातार काम करती रही और फिल्में भी साइन करती रही। मधुबाला के दिल में छेद था और इस बीमारी को मधुबाला ने सभी से छुपाए रखा। मधुबाला की ऑन स्क्रीन चमक ने उनके अंदर की दिल की बीमारी का कोई संकेत नहीं दिया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि मधुबाला रुकना नहीं चाहती थी,
वो अपने करियर के चरम पर थी और लगातार काम करना चाहती थी। यहाँ तक कि डायरेक्टर के आसिफ की मुगले आजम की शूटिंग के दौरान भी मधुबाला ने कड़ी मेहनत की। मधुबाला लगातार शूटिंग से इतना ज्यादा थक जाया करती थी कि मधुबाला सेट पर ही बेहोश हो जाती थी। मधुबाला ने 1960 में जाने माने सिंगर किशोर कुमार से शादी कर ली। हालांकि मधुर भूषण ने इंटरव्यू में बताया कि चूंकि वो ठीक नहीं थी, अब्बा ने कहा कि अभी शादी मत करो, देखो डॉक्टर क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने 1960 में शादी कर ली। किशोर भैया लगभग 10 दिन बाद उन्हें लंदन ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल खत्म हो चुका है और वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। मधुर भूषण ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि मधुबाला ने जिद और दिलीप साहब के प्रति गुस्से में किशोर कुमार से शादी की थी। मधुबाला ने जब 1960 में किशोर कुमार से शादी की, तब उनकी उम्र 27 साल की थी। दिल की बीमारी के अलावा मधुबाला को कई दूसरी और बीमारियों ने जकड़ रखा था। उनके फेफड़ों में भी समस्या थी। इसके अलावा उनके शरीर में ज्यादा खून बनने लगा था, जो नाक और मुंह से बाहर आने लगा था। 1954 में फिल्म चालाक की शूटिंग के दौरान मधुबाला को खून की उल्टियां होने लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन मधुबाला फिर भी काम करती रही। फिल्म मुगले आजम की शूटिंग के दौरान उनकी सेहत में ज्यादा गिरावट आने लगी। मुगले आजम की शूटिंग के लिए मधुबाला ने कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब होती चली गई। मधुबाला को उनकी बीमारियों ने इस कदर जकड़ लिया था कि वो 9 सालों तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। मधुबाला की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। 21 फरवरी 1969 को उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई और फिर 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उस वक्त उनके पति किशोर कुमार भी उनके साथ थे। मधुबाला के इंतकाल से पहले दिलीप कुमार, जिन्हें वो बेइंतहा एक वक्त पर प्यार करती थी, वो भी मिलने आए थे। लेकिन दिलीप कुमार को क्या पता था कि मधुबाला जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगी। जिस वक्त मधुबाला का इंतकाल हुआ, उस वक्त दिलीप कुमार मुंबई में नहीं थे। दिलीप कुमार उस वक्त मद्रास में फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। दिलीप कुमार जब तक मुंबई आते, तब तक मधुबाला को मुंबई के सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। कई दशक बीत जाने के बावजूद भी मधुबाला का जादू आज भी कायम है। सौंदर्य की देवी मधुबाला को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा।